तो दोस्त हम आ चुके हैं अब नया चैप्टर लेकर के कंकाल तंत्र एवं पेशी तंत्र स्केलेटन सिस्टम। तो देखिए पढ़ें ऐसे याद कि देखो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ तो होती नहीं है, पूरा एक चीज़ हमको रटना पड़ता है। तो बस हमको क्या होता है कि हर चीज़ें एक ही जगह सेट मिल जाए, हर सारी बुकों का जो निचोड़ है एक ही जगह मिल जाए, हमको बार बार भटकना ना पड़े, तो कितना अच्छा होता है। तो बस ऐसे ही हम क्या करते हैं कि पूरी चीज़ों को एक जगह आपको मर्ज कर देते हैं और आपको बस रटना होता है, उसको रट लीजिए और इस चैप्टर से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं ना। कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र एवं पेशी तंत्र कहते हैं जिसको स्केलेटन सिस्टम। तो इसमें कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र होता क्या है? सबसे पहले सुनो कि कंकाल तंत्र जो होता है मानव में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाने के लिए शरीर के भीतर जो होता है, शरीर के भीतर अस्थि हड्डियों का जो ढांचा होता है, तो उन्हीं सारे ढांचा को हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। ठीक, मानव का जो कंकाल होता है, कंकाल जो हड्डियों का ढांचा होता है वो एक संयोजी ऊतक का बना होता है। ठीक है, कौन सा ऊतक का? संयोजी लिखेंगे बताएंगे। तो संयोजी ऊतक बना होता है और दो प्रकार की यहाँ पर होती है, कुछ ऊतक में हड्डियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होती है। बोन्स जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है, ठोस होती हैं, उनको बोन्स कहते हैं, और जो मुलायम होती हैं उन्हें उपास्थि यानी कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कानून में देखो नाकों में हिलती रहती हैं तो उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं ना। तो अब हम जल्दी से सबसे पूरी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चीज़ें आप ध्यान से देना, सब कुछ बहुत। सबसे पहले स्टडी ऑफ बोन्स, या क्या कहते हैं? हड्डियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। ठीक, तो हड्डियों या बोन का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। तो वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सबसे बेसिक क्वेश्चन, कितनी हड्डियां होती है? जो 206। लेकिन शिशु जब जन्म लेता है तो वहाँ पर 300 हड्डियां होती हैं, तो ये भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोरतम ऊतक ही होता है क्या? बोन यानी हड्डियां। अस्थि मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट तथा कैल्शियम के लवणों से मिलकर बनी होती है। मानव शरीर की देखो एक एक चीजें आपको एक ही जगह सब कुछ मिलेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? स्टेपीज। कहाँ होती है? कान में होती है, लिख देते हैं कर्ण में होती है। वो भी कौन से कर्ण में? मध्य कर्ण में। ठीक, तो कहाँ पर कौन सी ये स्टेपीज जो होती है कान की हड्डी होती है, और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मतलब जितनी 206 हड्डियों में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि माने हड्डी, तो वो फीमर होती है, जो कि जांघों में पाई जाती है। जो जांघ में सबसे बड़ी हड्डी पाई जाती है वो फीमर ही होती है ना। अब मानव शरीर का जो मानव अस्थि जो है, मानव अस्थि में अस्थि मज्जा या बोन मैरो पाई जाती है। रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स आदि जो है मानव के अस्थि में पाई जाती है। बोन मैरो मतलब जहाँ रक्त का निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, तो वहाँ कहाँ बनता है? बोन मैरो अस्थियों में होता है। ठीक, मानव कंकाल अभी बताया था ना कि संयोजी ऊतक से बना होता है, जिसमें बोन्स यानी अस्थि और उपास्थि होती हैं। अब अस्थियां जो होती हैं उसमें प्रोटीन पाई जाती है, जो उसे ओसीन प्रोटीन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि क्या होती है? जबड़े की अस्थि होती है। ठीक है, और मानव अस्थि में जो होता है जल 50% तो जल ही होता है और 50% अन्य ठोस पदार्थ होते हैं। मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक हड्डियां होती है? तो हाथ में। ठीक, अब मानव कंकाल तंत्र का हम लोग ऐसे विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये चीज़ें अभी देखो मोटे तरीके से एक चीज़ें हड्डी कौन कहाँ कैसे पाई जाती है अभी आपको 1 मिनट में समझा देते हैं। तो जो मानव का पूरा कंकाल तंत्र है, यहाँ पर 206 हड्डियाँ का जो तंत्र है कैसे विभाजित होता है वो देख लेते हैं कि 206 हड्डियों में से 2 पार्ट में बांट दिया गया, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। अक्षीय कंकाल मतलब जो सर से होते हुए सीधा, सर से होते हुए मेरुदंड से होते हुए पूरा चला आता है छाती से होते हुए, तो अंग अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आता है। और उपांगी कंकाल जो होता है तो वो जो होता है पैर की हड्डियां, हाथ की हड्डियां और मेखलाएं मतलब जिससे पैर जुड़ा रहता है और जिससे हाथ जुड़ा रहता है, उस जगह को मेखलाएं कहते हैं। तो अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डी और उपांगी कंकाल में टोटल 120 प्लस 6 126 हड्डी। ठीक, और 126 और 80 मिला करके 206 हो गए। तो अब देखो अक्षीय कंकाल में क्या क्या आता है? खोपड़ी, स्कल, मेरुदंड, पसलियां और उरोस्थी। तो खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियां होती है। खोपड़ी में मतलब पूरा मुंह से लेकर के कान मतलब पूरा गले के ऊपर का भाग को खोपड़ी के अंदर शामिल किया गया, तो वो 29 हड्डियां होती हैं। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 29 होती हैं खोपड़ी। अब मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो 26। ध्यान रखना, पसलियां में कितनी होती है? तो 24 होती हैं, टोटल 12 जोड़ी यानी 24 होती हैं। और उरोस्थी एक स्टर्नम होती है तो वो 1 होती है। इनको भी डिटेल्स पढ़ते हैं। फिर पादों की अस्थियां मतलब हाथ और पैर की कितनी है? तो 60 हाथ में 60 पैर में, तो कितनी? 120 हो गए और मेखलाएं 6 हैं। अब इनको हम डिटेल्स पढ़ लेंगे एक एक हड्डी के बारे में, तो सही हो जाएगा।